बच्चों, आज बायोलॉजी का पार्ट नंबर 1 वीडियो आज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक ना। तो आज बायोलॉजी, ये जो बायोलॉजी हम पढ़ा रहे हैं ये आपका कंप्यूटेशनल लेवल का बायोलॉजी है, ठीक ना। ये ऐसा नहीं कि किसी क्लास 9th का 10th का, ये 9th से 12th तक के एक एक पार्ट का, जैसे कि स्पेशल पार्ट का आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा बायोलॉजी में, जो कंपटीशन से रिलेटेड है, ठीक ना। जरा देखिए, पार्ट नंबर 1 है जो ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, ठीक। अब हम समझते हैं, देखिए बायोलॉजी होता क्या है, ठीक ना। क्या है बायोलॉजी, आपका ध्यान समझते हैं। यहाँ पे बच्चों बायोलॉजी में किस किस चीज का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी होता क्या है, तो पहले बायोलॉजी जानते हैं। देखिए बायोलॉजी में क्या है कि जीवों से संबंधित जिन चीजों का हम अध्ययन करते हैं उन्हें हम बायोलॉजी कहते हैं। जीवों से संबंधित, जीवधारियों का जिसमें अध्ययन करते हैं, इसमें आपका बायो, ध्यान सुनिएगा, बायो, बायो का अर्थ क्या होता है, लाइफ, और लॉगोस, लॉगोस का अर्थ होता है स्टडी, ठीक है। यानी जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है, लाइफ की स्टडी बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, बायोलॉजी। ध्यान समझ में आ रहा है बच्चों, लाइफ की स्टडी क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। बायो का अर्थ होता है लाइफ, और लॉगोस का अर्थ क्या होता है, स्टडी। तो इसका जो स्टडी होता है वो क्या कहलाता है, आपका बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, बायोलॉजी, ठीक ना। यानी जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। तो देखिए जो बायोलॉजी होता है इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो देखो जीव विज्ञान में, जीव विज्ञान में किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, ध्यान देखिए। जीव विज्ञान बायोलॉजी के, ठीक ना, ध्यान दें। जीव विज्ञान में हम लोग दो चीज का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होता है जूलॉजी, ठीक ना। एक क्या होता है, जूलॉजी। दूसरा क्या होता है, बॉटनी, ठीक ना। ध्यान देखिए, जूलॉजी का मीन क्या होता है, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। बॉटनी का मीन क्या होता है, वनस्पति विज्ञान। क्या होता है, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, तो इसमें एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, एनिमल के बारे में। वनस्पति विज्ञान में किस चीज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, पेड़ पौधे, ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। पेड़ पौधों के बारे में क्या करते हैं, पेड़ पौधे के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। आप समझ आ रही है। यानी कि जंतु विज्ञान में जानवर का, एनिमल मतलब जानवर, जानवर, ठीक ना, जानवरों का अध्ययन करते हैं। और वनस्पति विज्ञान में ट्रीज का अध्ययन करते हैं, ठीक। अब जरा एक चीज आप जानते रहिएगा, हम लोग किस में आते हैं, हम सभी लोग आते हैं जूलॉजी में। किस में आते हैं, जूलॉजी में आते हैं। हम सभी लोग एनिमल में आते हैं, जूलॉजी में आते हैं, ठीक ना, सभी लोग आते हैं, ठीक। और बॉटनी में पेड़ पौधे आते हैं, तो पेड़ पौधे अलग हैं, हम लोग अलग हैं, कि नहीं। तो इसमें क्या है, ध्यान सुनिएगा, इसमें जूलॉजी वाले अपना विकास कैसे करते हैं, डेवलप कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, ये गति और स्थानांतरण के माध्यम से अपना विकास करते हैं। गति और स्थानांतरण, यानी गति एक जगह दूसरी जगह पे आ जाकर के क्या करते हैं, अपना विकास करते हैं। हम लोग देखो आते जाते हैं, चल फिर सकते हैं कि नहीं, मूव कर सकते हैं कि नहीं। और वनस्पति विज्ञान वाले चल फिर थोड़ी सकते हैं, पेड़ पौधे चल फिर सकते हैं नहीं। पेड़ पौधे अपने जगह पे खड़े होकर के, यानी कि अपने हाइट में और मोटापा में विकास करते हैं ना। यानी ये क्या करते हैं, अपने लंबाई में वृद्धि करते हैं। किसमें वृद्धि करते हैं, लंबाई में, लंबाई, मोटापा में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। एक ही जगह खड़े रह करके वृद्धि करते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए, तो हम लोग बायोलॉजी में इसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो तो शूट हो रहा है, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अब देखिए इसके आगे हम क्या, इसके आगे का जो पोर्शन है वो क्या आता है, हम देखिए। अब देखिए बच्चों, इसके आगे आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, उनका नाम है जगदीश चंद्र बोस। क्या नाम है, जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस, ठीक। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसका नाम क्या है, क्रेस्कोग्राफ। क्या है, केस्प्रो,
क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ, ठीक है, ये बनाया। तो जगदीश चंद्र बोस ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया क्रेस्कोग्राफ। कब बनाए थे? 1928 में बनाए थे, ठीक ना, बनाए थे। अच्छा, इस क्रेस्कोग्राफ इंस्ट्रूमेंट से क्या पता चलता है? ध्यान दो बच्चों, इससे क्या पता चलता है? क्रेस्कोग्राफ यंत्र ये बताता है कि पेड़ पौधों में भी जान पाया जाता है, जीव पाया जाता है। पेड़ पौधों भी हम लोगों के जैसे सुख और दुख का क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। ये बताने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन है? क्रेस्कोग्राफ, ठीक। अब एक चीज का पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? पता है? अरस्तु। हाँ, गुड। जीव विज्ञान का फादर किसे कहते हैं? अरस्तु। किसे कहते हैं? अरस्तु। अरस्तु। जीव विज्ञान का फादर हम लोग अरस्तु को कहते हैं, ठीक ना। जीव विज्ञान का पिता हम लोग अरस्तु को कहते हैं, ठीक, समझ में आ गया। हालांकि आप इसके आगे का जो अगला इसमें पॉइंट है, तो देखिए बच्चों, जूलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं तो आपके दो भाग आते हैं। आपने पढ़ा ना, कौन कौन सा? एक आपका आता है जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक ना, जूलॉजी और बॉटनी। तो पहले हम लोग जूलॉजी का अध्ययन करते हैं। किसको अध्ययन करते हैं? जूलॉजी का। जूलॉजी पढ़ने के बाद तब आप बॉटनी का अध्ययन करते हैं, ठीक ना। तो पहले हम लोग अपना वाला अध्ययन करते हैं जिसमें हम लोग आते हैं। देखिए, जूलॉजी में मेल और फीमेल दोनों आते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मेल ही आते हैं, फीमेल नहीं आते, मेल फीमेल दोनों उसी में आते हैं, समझ के, लड़का लड़की दोनों। अब देखिए, पहला पार्ट आपका क्या है? जूलॉजी, ध्यान सुनिएगा। तो देखो बच्चों, इसमें जूलॉजी का हम लोग अध्ययन करते हैं, जूलॉजी, ठीक। अच्छा, जूलॉजी में जो पहला टॉपिक आता है वो क्या आता है? सब लोग जानते हो, सेल आता है। क्या है? सेल। सेल को क्या कहते हैं? कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका, ठीक है। अब देखिए, सेल होता क्या है? कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? सबसे छोटी यूनिट हमारे शरीर की सेल है। हमारा पूरा शरीर किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है। छोटिका यानी कि सेल का काम क्या होता है? कोशिका का काम क्या होता है? कोशिका अपने जैसे नए जीव का निर्माण कर सकता है, अपने शरीर यानी अपने लिए भोजन बना सकता है, यानी अपने लिए ऊर्जा बना सकता है। भोजन जो हम लोग खाना खाते हैं उसका पाचन कर सकता है। इन सभी कार्यों को कौन कर सकता है? कौन करता है? सेल करता है। कौन करता है? सेल करता है, ठीक है। तो यानी कहने की से है, सेल यानी इन सभी कार्य करता है। और आपको पता होना चाहिए, सेल की डिस्कवरी किसने किया बच्चों? रॉबर्ट हुक। हाँ, गुड। रॉबर्ट हुक। देखो, मरी हुई सेल की खोज, जिसे हम लोग डेड सेल कहते हैं, मरी हुई सेल की जो डिस्कवरी किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कब किए थे? 1665 में, ठीक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। और आपको पता होना चाहिए बच्चों इसके बारे में, सेल के बारे में, कि इसमें लाइव सेल यानी जीवित कोशिका, जिसे हम लोग लाइव सेल कहते हैं, ठीक ना, जीवित कोशिका, जीवित सेल की डिस्कवरी किसने किया था? लीवेनहॉक। किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था, ठीक ना। और इसी के साथ साथ लीवेनहॉक को ही इन्हें बैक्टीरिया के फादर कहते हैं। बैक्टीरिया जानते हो ना, कीटाणु। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं, ठीक ना। तो जीवाणु को इन्हें फादर कहते हैं, ठीक ना। इसका क्या कहते हैं? फादर। क्यों? क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया की भी खोज किया था। तो लीवेनहॉक को हम लोग बैक्टीरिया का फादर भी कहते हैं और उसके साथ साथ जीवित सेल का फादर कहते हैं। तो ध्यान रखना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये है आपका सेल के बारे में, ठीक है। अब हम लोग जो है इसके हल्के से आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो इसमें पार्ट आता है, एक इसमें सेल के बारे में दो आपके वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है स्लाइडन और स्वान। आपने नाम सुना होगा। स्लाइडन और स्वान ने क्या बताया था? देखिए, स्लाइडन स्वान, स्लाइडन और स्वान। स्लाइडन और स्वान ने क्या बताया था बच्चों? स्लाइडन और स्वान ने बताया था कि हमारा पूरा शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर के बना है। बस यही सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने। इन्होंने बताया था कि हमारा जो शरीर बॉडी वो किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे किससे मिलकर बना? छोटे छोटे सेल से मिलकर बना है, ठीक। ये थ्योरी किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, देखते हैं कि मानव जिसमें मेल फीमेल दोनों आते हैं।
ठीक ना। मानव में सबसे बड़ा सेल क्या होता है, सबसे छोटा सेल क्या होता है, सबसे लंबा सेल क्या होता है, इसको देखते हैं। तो ध्यान देखिए बच्चों, मानव में सबसे बड़ा सेल, सबसे छोटा सेल। तो देखिए सबसे बड़ा सेल, सबसे बड़ा सेल, मानव में सबसे बड़ा सेल क्या होता है पता है, ओहम। क्या होता है, ओहम। ओहम, ठीक। ओहम को हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाणु। ये कहाँ पाया जाता है, ये किसमें पाया जाता है अंडाणु, ये महिलाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, फीमेल। फीमेल का मतलब क्या होता है, महिला, महिलाओं में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या होता है, देखो सबसे सबसे छोटा सेल क्या है बच्चों, सबसे छोटा सेल स्पर्म है। क्या है, स्पर्म। स्पर्म को क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्राणु। शुक्राणु कहाँ पाया जाता है, मेल मेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मेल में। मेल का मतलब पुरुष, ठीक ना। उसके बाद देखो सबसे लंबा सेल, ध्यान सुनना, सबसे ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रेज नहीं, अभी ये मानव बात हो रहा है ना। अच्छा, हाँ। सबसे लंबा सेल, सबसे लंबा सेल देखा जाए तो न्यूरॉन सेल है। क्या है, न्यूरॉन। न्यूरॉन सेल। ये कहाँ पाया जाता है, मानव के ब्रेन में। कहाँ पाया जाता है, ब्रेन। ब्रेन मतलब मस्तिष्क, ठीक ना। ये जो मस्तिष्क है, ये जो आपका खोपड़ी है, इसी में क्या पाया जाता है, इसी में आपका न्यूरॉन सेल पाया जाता है। कोई दिक्कत, इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं, ये तो मानव की बात है, मानव सबसे बड़ा छोटा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल सभी जीवों को मिला दिया जाए, ओवरऑल सबसे बड़ा सेल किसमें पाया जाता है, ओवरऑल की बात अपन कर रहे हैं, ठीक ना। सभी इसमें आ जाएंगे, तो ध्यान सुनिएगा। ओवरऑल सबसे बड़ा सेल किसमें पाया जाता है, ध्यान समझिए। ओवरऑल की बात यदि हम लोग करें बच्चों, तो ओवरऑल में शुतुरमुर्ग जानते हैं, सबसे बड़ा सेल ओवरऑल, सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग आप जानते होंगे। शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा सेल होता है ओवरऑल देखा जाए। कितने किलो का होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, इसका जो अंडा होता है ना 2 किलो का। कितने किलो का, 2 किलो का, ठीक। उसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, तो क्या होगा, माइकोप्लाज्म। क्या होता है, माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म। ये जीव होता है, सबसे छोटा सेल होता है। कोई दिक्कत, इतना समझ में आ गया। अब ध्यान समझिएगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सेल के बारे में थोड़ा सा समझे, ध्यान सुनिएगा। देखिए तो सेल के बारे में एक चीज आप जानते हैं, ध्यान सुनिएगा। जैसे देखिए क्लासरूम, ये जो क्लासरूम है, क्लासरूम में सबसे ज्यादा कौन है, मतलब क्लासरूम में बच्चे होते हैं ना, बच्चे क्लासरूम में भरे होते हैं। तो हमारा क्लासरूम किससे मिलकर बना है, हमारा जो क्लास चल रहा है किससे मिलकर बना है, बच्चों से मिलकर बना है। हमारा जो ये क्लास चल रहा है, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए मायने बच्चे रखते, बच्चों से मिलकर मेरा क्लास भर गया है कि नहीं। तो हमारे लिए कोशिश क्या होगा, बच्चे होंगे। जैसे ये कमरा है, कमरा किससे मिलकर बना होता है, ईंट से मिलकर कमरा बनता है ना। तो कमरे के लिए कोशिश क्या होगा, ईंट होगा। क्या होगा, ईंट। वैसे हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, छोटे छोटे कोशिका से मिलकर। हमारे शरीर के सबसे छोटा सेल क्या होगा, मतलब सबसे छोटी चीज क्या होगी, सेल होगा, कोशिका। समझ गए, मतलब किसी चीज के लिए जो सबसे छोटी चीज से मिलाकर किसी चीज को बना दिया जाता है, वही सबसे छोटी चीज क्या होता है, सेल होता है, कोशिका। कोई दिक्कत। आप देखिए हल्का सा इसमें देखिएगा, ध्यान सुनिए। जैसे बच्चों देखिए आपका सेल से मिलकर क्या बनता है, यानी सेल कह रहे हैं, कोशिका। ध्यान सुनिएगा, कोशिका से मिलकर क्या बनता है, ऊतक। क्या बनता है, ऊतक। इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, टिश्यू। ऊतक से मिलकर क्या बनता है, अंग। क्या बनता है, ऑर्गन कहते हैं। ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, शरीर, बॉडी बनता है, जिसे शरीर कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। कोशिका से मिलकर ऊतक से अंग से मिलकर शरीर। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे तेज कोशिका निर्माण किसमें होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे का जो वीडियो है बच्चों, वो हम आपको कल प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक।